दोस्तों, कल्पना कीजिए, बारिश इतनी तेज कि दिन में रात हो गई हो। एक गरीब ठेले वाला भीग रहा हो, उसके पास खाने को कुछ नहीं, घर में बच्ची रो रही हो और अचानक एक लग्जरी गाड़ी रुक जाए। उस एक रात में वो गरीब आदमी 10,000 रुपए कमा ले। लेकिन फिर शुरू होती है जलन, साजिश, बदनामी और धोखे की कहानी। क्या वो ईमानदारी से टिक पाएगा या लालच उसे बर्बाद कर देगा? ये नहीं है कोई साधारण कहानी, ये है अमित की कचौड़ी की वो दास्तान जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो तैयार हो जाइए, कहानी शुरू होती है। अब शिवगंज गांव में तेज बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके के साथ बिजली कड़क रही थी। अमित कुमार अपना पुल वाला ठेला धकेलता हुआ गांव के मुख्य बाजार चौराहे पर पहुंचा। उम्र 29 साल, सांवला चेहरा, मेहनत से थका हुआ शरीर। परिवार में पत्नी प्रिया 26, बेटी मीरा 3 साल और माँ सरला देवी थी। हे भगवान, आज बारिश मत होने देना। अगर आज कुछ बिक गया तो मीरा को नया फ्रॉक दिला दूंगा और माँ की दवा भी। प्रिया सुबह से चिंता कर रही होगी। उसने चौराहे पर ठेला लगाया, चूल्हा जलाया और तेल चढ़ा दिया। कचौड़ी का आटा प्रिया ने रात को ही गूंथ कर रखा था। जैसे ही पहली कचौड़ी तली गई, मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। हवा तेज हुई और देखते ही देखते भारी बारिश शुरू हो गई। लोग दौड़कर घर जाने लगे। वो खुद पूरी तरह भीग चुका था। तभी गांव का सबसे लालची और ताकतवर व्यापारी हरनाम सिंह वहां से गुजर रहा था। उसके पास 3 दुकानें थीं, किराना, कपड़े और चाय। अरे अमित, इस आफत वाली बारिश में क्या कर रहा है? घर जा वरना निमोनिया हो जाएगा। कोई नहीं आएगा तेरी कचौड़ी खाने। गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर में सिर्फ 100 रुपये की बोहनी हुई है। खाली हाथ घर जाऊं तो प्रिया का मुंह कैसे दिखाऊंगा? मीरा की दवाई भी खत्म हो रही है। हरनाम सिंह ठंडी हंसी हंसकर चला गया। रात के 8 बज चुके थे। बारिश और तेज हो गई थी। अमित ठंड से कांप रहा था। उसने सामान समेटना शुरू कर दिया था कि अचानक तेज हेडलाइट्स की रोशनी आई। एक बड़ी काली लग्जरी एसयूवी कीचड़ उछालती हुई आई और ठेले के ठीक पास रुक गई। कार से सिर्फ एक व्यक्ति बाहर निकला, 52 वर्षीय राहुल मेहरा, दिल्ली का सफल बिजनेसमैन। सूट भीगा हुआ था, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। भाई, कुछ गरम गरम खाने को मिल सकता है? मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, आगे सड़क पर भूस्खलन हो गया। रास्ता पूरी तरह बंद है, बहुत तेज भूख लगी है और ठंड से शरीर कांप रहा है। जी साहब, बिल्कुल। अभी गर्मा गर्म कचौड़ी, स्वादिष्ट आलू की सब्जी और घर की मीठी दही है। बस 5-7 मिनट दीजिए। अमित ने फुर्ती से काम शुरू किया। तेल में कचौड़ियां डाली। सुनहरी कुरकुरी परत बनते ही अद्भुत खुशबू फैल गई। आलू की सब्जी को गाढ़ा किया, दही पर भुना जीरा डाला। वाह भाई, ये क्या स्वाद है! मैंने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के 5 सितारा होटलों में ढेर सारी कचौड़ियाँ खाई हैं, लेकिन इतनी कुरकुरी, इतना परफेक्ट मसाला और इतना घर जैसा स्वाद आज तक कहीं नहीं मिला। अंदर का स्टफिंग बिल्कुल बैलेंस है। सब्जी में मसालों का तड़का कमाल का है, दही भी ठंडा और मीठा। कचौड़ी, 2 प्लेट, आलू सब्जी और 2 ग्लास दही खाया। बिल कितना हुआ? साहब, कुल 580 रुपए। 10,000 रुपए देते हुए। रख लो अमित, इस अंधेरी बारिश, ठंड और मुसीबत की घड़ी में तुमने मुझे सिर्फ खाना नहीं, घर जैसा प्यार और स्वाद दिया। तुम्हारा हुनर अनमोल है। नाम क्या है तुम्हारा पूरा? अमित कुमार साहब। अमित, ईमानदारी और सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। याद रखना, तुम बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाओगे। एसयूवी चली गई। नोट को माथे से लगाते हुए आंसू आए। हे भगवान, शुक्रिया, आज आपने मेरी मदद की। अमित खुशी खुशी ठेला लेकर घर पहुंचा। अमित, इतनी देर हो गई, तुम पूरी तरह भीग गए हो। नोट दिखाते हुए। प्रिया, देखो, ये आज एक साहब आए थे, उन्होंने 10,000 रुपए दिए। सच में? भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली।
बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्रिया। मीरा नाचते हुए, पापा आज मीठा बनेगा ना? हाँ बेटी, आज पूड़ी, हलवा और दही पूड़ी बनेगी। उस रात घर में खुशी का माहौल था। नाम सिंह अपनी दुकान की छत से सब छिपकर देखकर मन ही मन गुस्से में। यह गरीब ठेला वाला एक रात में 10,000 कमा लेता है। अगर ऐसा चलता रहा तो कल को यह मेरी दुकानों की बराबरी कर लेगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वे उसे पढ़ाएंगी और सुरक्षित रखेंगी। दोस्तों, कहानी का यही अंत होता है। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें।